हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले जैन धर्म है और इस जैन धर्म से संबंधित 2 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और वो वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उस प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि जैन धर्म से संबंधित जो टॉपिकें थी उस टॉपिक को क्लियर किए थे, लेकिन उसमें से जो कुछ टॉपिक रह गए थे उस टॉपिक को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ से जानना है कि जैन धर्म के जो प्रचार प्रसार हुआ उस प्रचार प्रसार के क्या कारण थे। तो जब महावीर स्वामी को क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने अपने शिक्षा अपने उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए क्या हुआ कि अपने शिष्य को क्या किया कि 11 गंधर्वों में बांट दिया। कितने गंधर्वों में बांट दिया? 11 गंधर्वों में। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंधर्व का निर्माण किसने किया था जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु? तो वह आपको महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु क्या हुआ था कि गंधर्व का निर्माण किया और इन गंधर्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 11। यानी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किए थे कि गंधर्व का निर्माण किए थे और इन गंधर्व में उनके शिष्यों की जो संख्या थी वह आपको 11 थी। और ये गंधर्व जो होते थे घूम घूमकर जैन धर्म के प्रचार प्रसार क्या करते थे। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो आपको 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि आपको सुधर्मन जो था उसे क्या किया गया? गंधर्व का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये जो गंधर्व है इस गंधर्व के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह आपको सुधर्मन बने थे। ठीक है, अब है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जैन धर्म को संरक्षण देने वाले बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिसके वजह से जैन धर्म जो था वह काफी ज्यादा क्या हुआ था? उन्नति किया था। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जैन धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाले राजा कौन कौन थे। तो इसमें आता है नाम आपको बिंबिसार का, क्योंकि बिंबिसार तो गौतम बुद्ध के भी समकालीन थे, लेकिन इनके काल में क्या हुआ था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। अजातशत्रु, उदयन, तो ये तीनों जो है वो आपको हर्यक वंश है। किस वंश से है? हर्यक वंश। आपको याद रखना है कि हर्यक वंश के शासक आपको बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, इन तीनों ने क्या किया था कि जैन धर्म को संरक्षण दिया था। इसके अलावा मौर्य वंश के जो शासक थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इसने भी क्या किया था कि आपको जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। इसके अलावा कलिंग का राजा जो था खरवेल, इसने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। राष्ट्रकूट शासक जो था अमोघवर्ष, उसने भी क्या किया था कि जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा जो चंदेल शासक थे उसने भी क्या किया था कि जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो इन सारी वजहों से भी क्या हुआ था कि जैन धर्म का काफी ज्यादा क्या हुआ था? प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म क्या हुआ कि जनमानस में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसमें क्या था कि बहुत सारी विशेषताएं थी, जैसे कि इसमें कर्म कांड काफी कम था। इसके अलावा इस धर्म को अपनाना क्या था? काफी सरल था। तो लोग इस धर्म के प्रति क्या हुए? ज्यादा आकर्षित हुए। और साथ साथ इन राजाओं ने भी क्या किया था कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में काफी अहम भूमिका निभाए थे। अब हम चर्चा करते हैं कि जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थकार हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो देखिए, ये जो ऋषभ देव है इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको 60 है। और ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के क्या थे? प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, और इनका नाम जो था आपको आदिनाथ भी मिलता है कहीं और कहीं पर आपको वृषभनाथ भी मिलता है। ठीक है, अजीतनाथ, इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको हाथी है। और जैन धर्म के जो 16वें तीर्थकार है शांति, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो आपको हिरण है। ठीक है, याद रखिएगा, ये छूट गया था। ठीक है, कि ये जो जैन धर्म के 16वें तीर्थकार है शांति, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपको हिरण है। पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको सांप है। ये ठीक है, तो देखिए पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, इन दोनों का उल्लेख जो है वो आपको क्या है कि ऋग्वेद में भी किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। ठीक है, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और जैन धर्म के ये अंतिम तीर्थकार थे। यानी कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार जो थे वो आपको महावीर स्वामी थे और इनके जो प्रतीक चिन्ह था वो आपको सी था। अब हम बात करते हैं अरिष्टी नेमी की। तो अरिष्टी नेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको शंख है। ठीक है,
तो ये ऐसे प्रमुख तीर्थकार हैं जिनके प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको याद रखना है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साढ़ है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह आपको हाथी है, शांति का हिरण है, पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर स्वामी का सिंह है, अरिष्टनेमी का शंख है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि प्रमुख तीर्थकार और उसके प्रतीक चिन्ह को भी याद रखना है। अब आइए अब हम जैन धर्म कुछ विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म में क्या था कि संलेखन का विशेष महत्व था, यानी कि काया कलेश जो था, ठीक है, यानी कि उपवास के द्वारा शरीर त्याग करना, उसका क्या था कि जैन धर्म में काफी इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस धर्म में, ठीक है, काया कलेश के द्वारा शरीर त्याग करने की प्रथा थी, तो वह आपको जैन धर्म में था, ठीक है। और इसी विधि द्वारा क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर का त्याग जो था वो आपको श्रवणबेलगोला में कर दिए थे, ठीक है। तो अगर संलेखन का विधान पूछेगा किस धर्म में, तो हम क्या कहेंगे, जैन धर्म में। अब आइए अब है कि जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का जो निर्माण है वो आपको मथुरा कला शैली में हुआ था। तो जब हम कला शैली बताए थे तो उसमें आपको बताए थे कि ये जो गंधार कला शैली है, तो गंधार कला शैली में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये जो मथुरा कला शैली है इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आगे चलकर क्या हुआ था कि मथुरा कला शैली में भगवान महावीर स्वामी की कई सारी मूर्ति जो थी उसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण कला की किस शैली में हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, मथुरा कला शैली में। अब आइए अब है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि आपको राजस्थान में स्थित माउंट आबू है, वहीं पर क्या है, यह मंदिर है, ठीक है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो आपको क्या है, जैन धर्म से संबंधित है, और ये आपको कहाँ है, तो माउंट आबू में है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर में क्या है कि आपको हिंदू मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर भी जो है उसमें भी कई सारे जैन मूर्तियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, कई सारे जैन जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो आपको राजस्थान में माउंट आबू पर, ठीक है। उसके बाद खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो के जो मंदिर है वो आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और खजुराहो मंदिर की जो श्रृंखला है उसमें आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब आइए अब हम बात करते हैं कि श्रवणबेलगोला में क्या है कि बाहुबली की विशाल मूर्ति है, ठीक है, जिसको गुप्तेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तकाभिषेक का क्या होता है, आयोजन होता है, यानी कि एक बड़ा अभिषेक का क्या होता है यहाँ पर आयोजन होता है, लेकिन कितने वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि श्रवणबेलगोला का है, तो कर्नाटक में है, और यहीं पे क्या है कि बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसको गुप्तेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद क्या होता है, महामस्तकाभिषेक का क्या होता है, आयोजन होता है। अब है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आपको बताए थे हम शुरू दिन ही क्लास किए थे उसमें कि जैन धर्म में क्या है कि आत्मा की क्या है, मान्यता है। बौद्ध धर्म में भी आत्मा की मान्यता है, लेकिन जैन धर्म में क्या है कि आत्मा की मान्यता जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक है, और इसमें आपको कर्मफल और पुनर्जन्म जो है इस सिद्धांत को ज्यादा माना गया है। इसके अलावा जैन धर्म जो है वह वैदिक कर्मकांड का क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था इससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।